हेलो एवरीवन। सो एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी तो आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों को पीसीबी के तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसके अंदर आप लोगों के बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल की उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ हमारा जीके। अब जीके थोड़े ना हम छोड़ देंगे, तो आप लोगों के लिए मैं जीके की क्लासेस भी अब अल्टरनेट डेज पे बिल्कुल फिक्स करने वाली हूँ, जिसमें हर दिन आप लोगों को मैं जीके के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इंटू टू की स्पीड से इन मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एंड आप लोगों के जो 10/10 मार्क्स है ना बच्चों, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीसीबी आप लोगों का मैंने बिल्कुल सॉर्ट कर दिया है। बायो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हर दिन मॉर्निंग 11:30 हमारी क्लास हो रही है, जिसमें सारे चैप्टर्स हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। इवन हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं शाम 4 बजे, इवनिंग 4 PM, जिसमें आपको रिग्नेश सर जो कि आईआईटी रुड़की से है, आप लोगों को हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। इन द सेम वे हमारी केमिस्ट्री क्लासेस चल रही है इवनिंग में 8:30 PM, जिसमें आपको चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। अब अगर हम बच्चों जीके की बात करें ना, जीके ऑफ कोर्स 10 मार्क्स है, लेकिन इन 10 मार्क्स आपको पता है कि एम्स के अंदर जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक एक मार्क्स से रह जाता है। तो हमारे 10 मार्क्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन 10 मार्क्स में से आउट ऑफ द 10 अगर आपने मेरी ये सारी सीरीज फॉलो कर लिया फर्स्ट से लेके लास्ट तक, इन सीरीज में आप लोगों के आउट ऑफ द 10, मैं नहीं बोलूंगी 10/10 आएंगे, 10/8 मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन, क्यूब के, डाइस के और जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे आप लोगों को कराऊंगी। कोई आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जीके के लिए बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड जीके को आप बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेरे 10 क्वेश्चंस के लेक्चर्स अटेंड करने इंटू 2 की स्पीड से बहुत इजीली आप जीके में 10/8 स्कोर लेके आ पाओगे। 2024 में मैंने बच्चों के लिए पूरी जीके की सीरीज कराई थी। मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होने वाला होगा पूरा 1 महीने बिल्कुल जमकर हम पढ़ाई करने वाले हैं। आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूंगी। सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज पर टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। भाई इससे ज्यादा चीज अगर आप लोगों के लिए कोई कर सकता है ना, आई डोंट थिंक कोई कर पाएगा। मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है कि हाँ, हमारी जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करें या किसी के लिए भी, तो बहुत बार फैमिली सपोर्ट की वजह से या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कोई भी बैच नहीं ले पाता है एंड वो स्टडीज नहीं कर पाते, क्योंकि नीट के लिए हर जगह पे क्लासेस अवेलेबल है, बट नर्सिंग के लिए हर कोई क्लासेस प्रोवाइड नहीं कराता। इसीलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मैं अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रही हूँ। सो बिफोर वेस्टिंग सो मच टाइम, स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से आज का ये सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आज हम समझ लेना केबीसी खेलने वाले हैं। देखा होगा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। 4 ऑप्शन आपके पास है जिसके लिए आपको अलग अलग लाइफ लाइन दी जाएंगी। सो देखते हैं आप लोगों का लक कितना काम करता है, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। मेरे को बाद में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाओगे कि मैम मेरे 10 में से 5, 3, 2 जितने भी थे आप बता के जाओगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश देखो दोनों मीडियम्स में लेके आई हूँ, हमारे बच्चों को बहुत बहुत कंसर्न रहता है हिंदी मीडियम का। पहला क्वेश्चन है, which has become the who has become the basically who has become the first US city, अच्छा सिटी पूछ रहा मतलब which है, to ban कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये तो हमारे बच्चे भी जाएंगे कि भाई इंडिया में लागू हो जाए। मैम जनरल की कट ऑफ 65, सेम SC ST वालों को 50-50 नंबर पे सीट मिल जाती है। मैम SC ST हटाओ, हर बच्चों का रहता नहीं रहता है। तो सेम हमारी यूएस की वो कौन सी सिटी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंध कर दिया है? कास्ट भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन था? ये रहे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से आंसर बता दो भाई। पहला सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड बस्टन। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? एस फॉर शिवानी मैम, एस फॉर सिएटल एंड सैन फ्रांसिस्को। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक लाइफलाइन यूज कर ली जिससे सीओडी ऑप्शन कट कर दिया। बचा क्या? यस, ए इज द करेक्ट आंसर, सिएटल। याद करो फटाफट से मेरे साथ, यूएस सिटी की वो पहली सिटी सिएटल है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बैन लगाया था। पहला क्वेश्चन याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट वाले सारे करंट अफेयर्स बता रही हूँ आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री was the Asian
सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई गई थी? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? श्रीलंका, थाईलैंड, हमारा इंडिया या फिर मालदीव्स? बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर। श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया या मालदीव्स? समझ गए होंगे करेक्ट आंसर। यस मैम, डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसने हटाया? सिएटल यूएस की सिटी है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप कहां ऑर्गेनाइज हुआ? मालदीव्स में ऑर्गेनाइज किया गया। 2 क्वेश्चन हम लोगों को याद हो गए हैं। नेक्स्ट, हु फ्लैग ऑफ गुजरात का पहली फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन? गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने रवाना किया? हमारे रतन टाटा ने या फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर हमारे मोदी जी? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Which is your correct answer? Yes, हमारे मोदी जी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सबको पता होगा है ना। ये क्वेश्चन में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि सबने आंसर बिल्कुल सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? भाई इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसको दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन विक्की कौशल, वीरदास, आर रामाधन या फिर हमारे अरमान मलिक? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? विच वन वुड बी द करेक्ट आंसर? कौन? एक वीर की अरदास हीरा, देखते हैं सीरियल आता था पहले, वही वीरदास। सो वीरदास वाज द वन जिनको सबसे पहला इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया था। डन, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Who has launched the mission हर पेमेंट डिजिटल? हर पेमेंट डिजिटल एक मिशन शुरू किया गया था, तो ये कौन से बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए फटाफट से। कौन से बैंक ने स्टार्ट किया था? आपके जो करेंसीज होती है उसके ऊपर कौन सा बैंक लिखा रहता है भाई? आरबीआई होता है, नहीं होता है? यस मैम, आरबीआई। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम हैज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट्स? भाई किसके साथ मिलके? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने खादी के प्रोडक्ट्स, खादी की जैकेट्स आती थी जो मोदी जी पहनते हैं ना, वो जैकेट, वो सब खादी वाली जैकेट्स होती है, किसने बनाया था? रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है, या फिर क्या ये प्रसार भारती, नीति आयोग या फिर एसबीआई? किसने बनाया था बच्चों? पता होगा आप लोगों को। यस, ही वॉज द वन एंड ओनली प्रसार भारती। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम था स्टारफिश, विच रिजल्टेड इन मैसिव फेलियर? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने लॉन्च किया जो बड़े पैमाने पर विफल हुआ था? स्पेस एक्स ने किया था, इसरो ने किया था, नासा ने किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था? किसने किया था बच्चों? बताइए जल्दी से। This was launched by SpaceX. Very good. This was launched by SpaceX. अब बच्चों का एक कंसर्न ये आ रहा है कि मैम ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, है ना? क्या हमें इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए बार बार यूट्यूब देखना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो। आपको क्या करना है, हमारा ऐप है मेड अबाउट बायो नेम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करके फ्री कंटेंट सेक्शन में जाना, मैं दिखा भी देती हूँ चलो हमारे बच्चों को एक बार। ये देखो भाई, ये हमारा ऐप का एक इंटरफेस है, ये जाना, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे, ठीक है? अगर आपने एम्स के लिए टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है, आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो 200 रुपीज पर, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज पर टेस्ट मिल रहा है। आप एक एक टेस्ट खरीदना चाहते हो, 10 रुपीज का एक एक टेस्ट खरीद सकते हो। टेस्ट देके आप देख सकते हो क्या क्वालिटी है टेस्ट की। आपको बायो के क्रैश कोर्स चाहिए, आप क्रैश कोर्स ले सकते हो, 499 अभी इस पे ऑफर चल रहा है। या फिर आपको फ्री मटेरियल चाहिए, मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते फ्री मटेरियल, तो फ्री मटेरियल के आपको कहाँ जाना है? फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेगा।
हमारी जो फिजिक्स की क्लास चल रही है सारे नोट्स यहाँ आ रहे हैं, जो बायो की क्लास चल रही है वो सारे नोट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ऑल्सो आप लोगों को काफी सारा यहाँ पे जीके का कंटेंट भी मिल जाएगा। ये देखो एम्स नर्सिंग 2025 जनवरी से अप्रैल का पूरा प्लानर, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको जीके के पेपर्स विद सोल्यूशन एंड एक एक पेपर में मैंने आपको 75 क्वेश्चंस है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये रहे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। देन इसके बाद मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप जितने मर्जी यहाँ से फ्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, वहां पे जाके आप इसको इंस्टॉल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री कंटेंट, कहाँ जाना है, कंटेंट में जाना है, फ्री मटेरियल में जाना है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। मैम शांति दिवस सितंबर में मनाया जाता है, ऑप्शन से मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन कौन से सितंबर को? 22 सितंबर को मनाया जाता है, मेरे बर्थडे से एक महीना पहले। अब आप मेरी बर्थ डेट प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति स्कीम स्टार्ट की गई थी इन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, अदिति योजना निम्नलिखित में से किस में? स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या फिर हेल्थ सेक्टर में? बताइए कौन से सेक्टर में स्टार्ट की गई थी? जहां पे आपकी प्रोटेक्शन होती है, आपका इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। सो अदिति स्कीम कहाँ स्टार्ट हुई थी? मैम डिफेंस सेक्टर में स्टार्ट हुई थी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आप लोगों का, एक क्वेश्चन 1 मिनट में हार्डली सॉल्व करा दिया, याद भी हो गए होंगे आप लोगों को क्वेश्चन। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज बीन रीन्यूड एज, खेलो इंडिया भारत लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग, बेटी महिला लीग, या फिर जागृति महिला लीग? बताइए क्या रखा गया था बच्चों? The correct answer is अश्मिता महिला लीग, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट विद आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, डू यू वांट मी कंटिन्यू दिस सीरीज। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ तब कंटिन्यू होगी जब आप सबसे ज्यादा इस सीरीज पे लाइक करेंगे एंड बच्चों के साथ शेयर करेंगे जहां पे भी, क्योंकि दिस इज द ओनली चैनल जहां पे आप लोगों को बिल्कुल रेलेवेंट जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस, एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, सारे एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑलमोस्ट फ्री में मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करा रही हूँ। सो आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना थोड़ा सा टीचर को सपोर्ट करना, एक मोरल सपोर्ट की हर किसी को नीड होती है। मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ आप लोगों के लिए। बट जब तक आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एफर्ट्स करती रहूँ। सो मेक श्योर आप लोग अपने प्यारे प्यारे सा फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए जीके क्वेश्चन बना के लेके आऊँ। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आज आप देख रहे हो 28 मार्च को, नेक्स्ट आपका 30 मार्च में मिलेगी। अल्टरनेट डेज पे मैं आपको जीके के ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।